गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आप लोग को बताने वाले हैं टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। एपी का सम बताने वाले हैं, जो आपका बुक का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग का एसएन होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे बेसिक हम लोग आज क्वेश्चन बनाने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से हम लोग, ठीक है। तो पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, 3/5 प्लस 4/5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 टू 19 टर्म। बात को गौर समझना है कि 19 टर्म तक सम करना मीन्स जोड़ना है हम लोग को, ठीक है। और जोड़ने का फॉर्मूला हम लोग ऊपर में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये हम लोग का सम का फॉर्मूला होता है। तो गौर से देखिएगा, आप बनाने के लिए जानते हैं क्या है आपका a बराबर आपको दिया है 3/√5। अब d निकालने के लिए जानते हैं d बराबर होता है T2 माइनस T1। दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद आपका है 4/√5 माइनस 3/√5। एलसीएम आप ले लीजिएगा इसका, तो हो जाएगा √5, उसके बाद हो जाएगा 4 माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा 1/√5। ए मालूम है, डी मालूम कर दिए हम लोग। उसके बाद निकालने को रहा है 19 टर्म, ठीक है। तो एन भी आपको मालूम है 90। क्या निकालना है, S19 इजिकल टू वाट, ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला Sn बराबर होता है n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में आप बिठा दीजिएगा, n बराबर 19 मालूम है, तो 19/2 उसके बाद 2a इज इक्वल टू हम लोग का है 3/√5 प्लस n बराबर 19 मालूम है, 19 माइनस 1 और d का वैल्यू है 1/√5। ये आपको मालूम है, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 19/2 इंटू 6/√5 प्लस 18/√5। अंदर में हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा 19/2, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का √5, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 18। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 19/2 इंटू 6 हम लोग का हो गया 24/√5, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे 90 और 12 को, तो हो जाएगा 288/√5 और ये आपका S19 हो गया। 19 तक इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 तक हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो इसका वैल्यू आएगा हम लोग का 288/√5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है हम लोग का। 2 में हम लोग का है n/2, n-1/n, n-2/n, n-3/n। इसी तरह आगे जा रहा है n-4/n,
डॉट 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 कहां तक जा रहा है हम लोग का n टर्म तक, कहां तक जा रहा है हम लोग का n टर्म तक जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे n टर्म तक इसको जोड़ेंगे, कहां तक जोड़ेंगे n टर्म तक जोड़ेंगे। तो सेम पीछे जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाया उसी तरह इसको भी बनाएंगे, ठीक है। तो a बराबर आपको दिया है n-1/n, d बराबर दिया है t2 - t1, t2 है आपका n-2/n माइनस n-n/n, एलसीएम लेंगे n, तो n-2 माइनस n-1, ये आपका हो गया। तो यहां से आपका हो गया n-2 माइनस n+1 डिवाइड बाय n से n कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा हम लोग का -1/n। देखो ये हम लोग का 2 बड़ा है इसलिए -1/n, तो ये आपका मालूम हो गया। और अब निकालना है Sn बराबर वाट, Sn बराबर वाट। तो आप जानते हैं फॉर्मूला Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, n-1 इंटू d। तो गौर से देखिएगा n/2, उसके बाद 2a, a का वैल्यू है n-1/n, उसके बाद n-1 और n का वैल्यू है -1/n, -1 क्या है n। तो यहाँ पे आपका हो गया n/2, उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2n-2/n माइनस n-1/n, ठीक है। अब इसमें एलसीएम आप ले लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे n/2, उसके बाद एलसीएम n हो गया 2n-2 माइनस यहाँ पे n प्लस क्या हो गया 1, n प्लस क्या हो गया 1। गौर से देखिएगा ये माइनस यहाँ पर जब गुना होगा तो ये -n और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया n/2, उसके बाद हो गया हम लोग का n, उसके बाद -1/n, और ये n से n कैंसिल हो गया, तो 1/2 n-1, ये आपका Sn हो गया। क्या हो गया ये आपका Sn हो गया हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह हम लोग का समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में है हम लोग का 1 + 5 + 3 + 9 + 5 + 13 + 7 + 17 डॉट 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 13 टर्म तक गया। इस क्वेश्चन को देखने में बात चलता है 1 5 3 9 1 5 3 9 5 13 7 17। ये क्वेश्चन देखने से पता चलता है कि ये हम लोग का जो सीरीज लिखा गया है ये हम लोग का जिगजैग है, ठीक है, ये सेपरेट नहीं लिखा गया। तो सबसे पहले इस तरह का सीरीज को हम लोग सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो इसको पहले आप सेपरेट कीजिए, ठीक है। तो हो गया 1 5 3 9 5 13 7 17 प्लस 13 टर्म तक गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेपरेट। सेपरेट का मतलब यहाँ पे होता है कि ऐसा हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, ये टर्म हम लोग का एपी में हो जाएगा। जो टर्म हम लोग लिखेंगे वो टर्म किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा हम लोग का। तो गौर से देखिए कैसे लिखिएगा। एक एपी में आने का मतलब क्या है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया,
उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया। इसी तरह का देखिए जा रहा है, 2 का अंतर, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ये तो एपी में है। ठीक है, तो 2 भाग में 2 टुकड़ा में बांट देंगे हम लोग। 30 को क्या कर रहे हैं, 2 टुकड़ा में बांट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कहां तक से आ जाएगा, 15 टर्म तक आ जाएगा। एक टुकड़ा में बांट दिए। ठीक है, अब दूसरा टुकड़ा हम लोग लेते हैं। दूसरा टुकड़ा हम लोग का कहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 5, क्या हम लोग का 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, तो 5 ले लेंगे, उसके बाद 7 ले लेंगे, उसके बाद 9 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना का अंतर है हम लोग का, 5 2 7 और 7 2 9, तो इधर 5 7 ले लिए हम लोग, 9 भी ले लिए ना। ठीक है, तो दोबारा हम लोग ले नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 5, उसके बाद हम लोग का क्या बचा है 5, उसके बाद हो गया 13, उसके बाद हो गया हम लोग का 17। ऐसा टर्म को चुनना है जो एपी में हो जाएगा, 5 उसके बाद 13, उसके बाद क्या हो गया 17। दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है हम लोग, 5 इसमें घटा दीजिएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे घटा दीजिएगा तो हम लोग का 4 बचेगा हम लोग का, फिर हम लोग का नहीं आ रहा है, फिर हम लोग का नहीं आ रहा है। इसी तरह हम लोग चेंज करेंगे, हम तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन इस तरह हम लोग दिखा के लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे 9 5 9 13 17, ये वाला टर्म हो गया, ये भी कहाँ तक जाएगा हम लोग का 15 टर्म तक जाएगा हम लोग का। ठीक है, 1 2 बार में सीख जाए। डायरेक्ट रेट क्या हो गया 5 4 9 9 4 13 13 4 17, इस तरह हम लिख दिए। अब ये दोनों टर्म हम लोग का क्या हो गया एपी में हो गया, दोनों टर्म किस में हो गया हम लोग का एपी में हम लोग का हो गया। ठीक है, अब दोनों टर्म को जैसे ऐसे निकालते थे उस तरह हम लोग निकाल देंगे। तो क्या होता है हम लोग का फार्मूला, यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, n/2, n की जगह क्या है 15, तो क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 2a, a की जगह क्या है, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं दोनों जगह, a बराबर 1 है और d बराबर यहाँ 2 है, n बराबर यहाँ 15 है। ठीक है, और इसमें a बराबर 5 है और d बराबर 4 है और n बराबर क्या है 15 है, लिख दिए दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे इसको निकाल देंगे, n/2, n की जगह क्या है 15/2, उसके बाद 2a, a की जगह 1 है, उसके बाद n-1, n की जगह क्या है 15 - 1 और d की जगह क्या है हम लोग का 2, वाला हो गया। इसी तरह दूसरा प्लस n/2 इस 15/2, उसके बाद 2a, a की जगह 5 है, प्लस n-1 15 - 1 और d बराबर क्या है 4, d बराबर क्या हम लोग का 4। गौर से देखिएगा, यहाँ भी 15/2, यहाँ भी 15/2, 15/2 को बाहर निकाल लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस 14 गुना 2। ठीक है, प्लस यहाँ बच गया 5 दूनी 10 प्लस 14 गुना 4। ठीक है, 14 गुना क्या हो गया 4। अब यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर दीजिएगा, 15/2, उसके बाद 2 प्लस 14 दूनी 28 प्लस 10 प्लस 14 चौका 56, 4 4 16, 4 और 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, 15/2, उसके बाद 28 और 2 30, 30 और 10 40, 40 और 50 90 और 6 96, कितना हो गया 96। 96 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, कट गया। अब क्या हो गया हम लोग का 15 गुना 48, 15 को 48 से गुना कर दीजिएगा, 15 8 20 है 0 मीन्स। ठीक है, एक हैंड में क्या बचा 12, कितना बच गया हम लोग का 12 और 15 चौका 60 और 10 70 और 2 72, 700 क्या हो गया हम लोग का 20। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 2 +
3 1/3 प्लस 4 2/3 प्लस डॉट 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 16 टर्म। कहां तक है हम लोग का? 16 टर्म तक है हम लोग का। 4 है 2 3/2 उसके बाद इतना। ठीक है, 16 टर्म निकालना बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो गया 2 प्लस 10/3 प्लस 14/3 प्लस 16 टर्म। हो गया ना? 4 3 12 2 14/3 3 3 9 1 10/3। अब a बराबर कितना है? 2 और d बराबर क्या हो गया? t2 माइनस t1। t2 कितना है? 10/3। t1 कितना है? 2। एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 3। 10 माइनस 6 तो क्या बचेगा? 4/3। 4 बटा क्या बच गया? 3। ठीक है, ये निकल गया आपका। 4 बटा क्या हो गया आपका? 3। आपको a मालूम हो गया, d मालूम हो गया। n बराबर कितना मालूम है? 60। क्या निकालना है? S60 बराबर वाट। S60 बराबर वाट। अब जानते हैं फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपका फॉर्मूला होता है। n के लिए कितना मालूम है? 60। n बराबर 60/2 उसके बाद a बराबर हम लोग का हो गया 2 उसके बाद n बराबर हो गया हम लोग का 60 - 1 और d बराबर हम लोग का हो गया 4/3। 4 बटा क्या हो गया हम लोग का? 3 हो गया। ठीक है, तो इसको काट दीजिएगा तो इस दूनी क्या हो गया? 60। ये हो गया 4 प्लस 59 इंटू 4/3। 4 बटा क्या हो गया हम लोग का? 3। अब यहाँ पे आप चाहिए तो एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 30। एलसीएम कितना हो गया? 3। एलसीएम कितना हो गया? 3। तो हो गया यहाँ पे 4 3 12 और 59 गुना 4। ये काट दीजिएगा 10 बचेगा तो 10 गुना ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 9 चौक 36 और 5 चौक 20 और 3 23 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 6 2 8 3 और 1 4 2। ये हो गया हम लोग का 2480। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है √3 प्लस √3 1 माइनस √3 उसके बाद प्लस √3 1 माइनस 2√3 डॉट 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 21 टर्म। 21 टर्म कहां तक जाएगा? 21 टर्म तक जाएगा। तो गौर से इसको बनाना है। तो ये हम लोग का हो गया सॉल्यूशन। वी हैव a बराबर मालूम है आपका √3। a बराबर मालूम है √3। d आप निकालना जानते हैं, t2 माइनस t1 होता है। ठीक है, तो t2 आपका है √3 1 माइनस √3 माइनस √3। ठीक है, इसको तोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा √3 माइनस √3 इंटू √3 माइनस √3। तो गौर से देखिए, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया और ये बच गया -3। क्या बच गया हम लोग का? -3। और n बराबर मालूम है हम लोग का 21। तो S21 इज इक्वल टू वाट। S21 इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का? वाट हो गया। तो फार्मूला आप जानते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n-1 इंटू d। तो हो गया यहाँ पे हम लोग का n का वैल्यू मालूम है 21/2 उसके बाद 2a।
ए का वैल्यू मालूम है √3 प्लस n 21 माइनस 1 और d बराबर मालूम है माइनस हम लोग का 3 -3। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा 21/2 उसके बाद 2√3 प्लस 20 इंटू -3 ये आपका हो गया 21/2 उसके बाद 2√3 माइनस 60 माइनस क्या हो गया हम लोग का 60 और 2 को बाहर निकाल दीजिएगा तो 21/2 उसके बाद यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो हो जाता है हम लोग का √3 माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 30 ये 2 से 2 कट गया 21 √3 माइनस 30 ये आपका आंसर हो गया एस 60 का। किसका हो गया हम लोग का x 60 = 21 √3 माइनस 30 √3 माइनस 30 ये हो गया आपका 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 हो गया। एक क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6 जो बेहद इंपॉर्टेंट हम लोग का है तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का है दिया है क्वेश्चन में 2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9 प्लस 3n - 1 प्लस 3n प्लस n गौर से देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3n - 1 उसके बाद 3n ठीक है उसके आगे तो कुछ होगा उसके आगे क्या हो सकता है n हो सकता है ठीक है। तो ये सबको इग्नोर कर देंगे हम लोग ये सबको क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे ठीक है उसको नहीं देखेंगे हम लोग ठीक है। अब जो लास्ट टर्म जाएगा वो n तक जाएगा ये बात ध्यान में रखना और n तक ही जाएगा क्योंकि 3n लास्ट में नहीं हो सकता तो वो हो क्या सकता है n। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये टर्म हम लोग का एपी में नहीं है सबसे पहले हम लोग को एपी में कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्ट कर दीजिए एपी में सबसे पहले इसको क्योंकि ये हम लोग का रीअरेंज है तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 उसके बाद हो जाएगा हम लोग का 5 उसके बाद हो जाएगा 8 ... एंटर एक टर्म ले लिए क्या ले लिए 2 5 और 8 क्या बचा हम लोग का 3 6 और 9 ये भी ये कहाँ तक चला गया हम लोग का n तक चला गया कहाँ तक चला गया n तक। गौर से देख रहे हैं 3 2 5 5 3 8 3 6 6 3 9 3 का अंतर है हम लोग का। अब गौर से देखिए a बराबर आपको 2 दिया है d बराबर आपको 3 है और n तो मालूम ही है a बराबर आपको 3 है और d बराबर भी आपका 3 है। अब जानते हो फॉर्मूला Sn बराबर n/2 n - 1 × d जो होता है हम लोग का तो n/2 उसके बाद 2a a की जगह 2 है n - 1 उसके बाद d बराबर क्या है यहाँ 3 है d बराबर क्या है 3 है ठीक है पहला। दूसरा क्या है हम लोग का n/2 उसके बाद 2a a की जगह 3 है n - 1 और d की जगह भी क्या है 3 है ये दोनों है। तो गौर से देखिए यहाँ भी n/2 को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे हम लोग n/2 को बाहर निकाल लिए ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 3n - 3 प्लस ये हो गया 3 दूनी 6 क्या हो गया हम लोग का 6 प्लस 3n - 3 ये आपका टर्म आ गया। अब यहाँ पे गौर से देखिए n/2 उसके बाद 4 में 3 चला गया 1 प्लस 3n उसके बाद यहाँ हो गया हम लोग का 3 प्लस 3n 3 प्लस क्या आ गया 3n। आपको लगता है ये दोनों को जोड़ दीजिए
n/2, उसके बाद 4 प्लस क्या हो गया 6n, 4 प्लस क्या हो गया हम लोग का 6n हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 2 प्लस क्या हो गया हम लोग का 3n, और ये 2 से 2 क्या हो गया हम लोग का कट गया, और यही हम लोग का Sn हो गया। Sn बराबर क्या हो गया n इंटू 3n प्लस 2, और ये आपका आंसर हो गया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट 2 नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।